दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। वंदन अभिनंदन। और दोस्तों काफी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ये लेकर आ रहा हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर। वर्ग 1 और 2 की सेकंड काउंसलिंग का अपडेट आ गया है ना। अपडेट में क्या है, क्यों अटकी है, क्यों मेरिट लिस्ट अटकी है सेकंड काउंसलिंग के लिए, है ना। पूरी प्रक्रिया क्यों अटकी है इसके लिए हम जानेंगे। देखिए इसी के चक्कर में वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग के चक्कर में वर्ग 3 भी अटकी हुई है। जब तक सेकंड काउंसलिंग क्लियर नहीं हो रही वर्ग 1 2 की, जब तक वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। तो इसके लिए ही अटकी है। क्या है कारण, जानेंगे उसको विस्तार से। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है पूरी खबर जानेंगे। देखिए दोस्तों पूरा देखिए ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में इसलिए अटकी है सेकंड काउंसलिंग। देखिए ओबीसी का जो आरक्षण मामला है उस चक्कर में सेकंड काउंसलिंग को अटका के रखा है। क्या है सेकंड, देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग ओबीसी आरक्षण के कारण अटकी है ना दोस्तों। सेकंड राउंड काउंसलिंग ओबीसी आरक्षण के कारण अटकी है। दरअसल प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया था। देखिए प्रदेश सरकार ने पहले कितना दिया था, 27% आरक्षण दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने चयनित सूची 27% आरक्षण के अनुसार ही तैयार की थी और उसकी के साथ जो डीपीआई है, स्कूल शिक्षा विभाग है, उसने भी अपनी सूची 27% के आरक्षण के हिसाब से तैयार की थी। लेकिन ओबीसी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण माध्यमिक शिक्षकों के 4 विषयों में ओबीसी आरक्षण के 499 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर होल्ड है। देखिए सिर्फ 4 विषयों पर होल्ड है, बाकी सभी विषयों पर 27% रिजर्वेशन मिल चुका है और 27% रिजर्वेशन के हिसाब से भर्ती हो गई है। सिर्फ 4 विषय के जो 499 युवा हैं, है ना, उनके मामला होल्ड पर लगा दिया गया है और उन पर यह कार्रवाई चल रही है। ओबीसी के 13% होल्ड किए गए पदों पर नियुक्ति अटकी है और ओबीसी के जो 13% पद हैं उन पर जो होल्ड कर दिया था वो नियुक्ति भी अटकी है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे अटकी है। इसके अलावा ओपन कैटेगरी सहित अन्य वर्गों के खाली पदों के लिए राज्य सरकार ने सेकंड काउंसलिंग नहीं कराकर सीधे नए पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। तो देखिए ये गलत हो गया यहाँ पर। देखिए पहले क्या होता दोस्तों, पहले सेकंड काउंसलिंग होती, जितने पद बचे थे उसके बाद सीधे नए पदों पर भर्ती होती, नए पदों के लिए भर्ती होती तो कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता। अब अन्य जो पुराने पद थे उन पदों को तो सब गायब कर दिया, सब गायब हो गए। देखिए दोस्तों अब इन पदों का कोई अता पता नहीं है और नए पदों का नाम देकर नई भर्ती शुरू कर दी है ना। लेकिन इसके लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी। इधर फर्स्ट राउंड के खाली पदों किस प्रकार भरा जाए, इसका लेकर डीपीआई राज्य शासन से मार्गदर्शन मांग रही है। इसी प्रकार क्या जो डीपीआई है वो राज्य शासन से मार्गदर्शन मांग रही है कि जो फर्स्ट राउंड के जो पद बचे हैं, जो खाली रह गए हैं, उनको कैसे भरें। डीपीआई ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग पोर्टल टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर दस्तावेज अपलोड कराने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी थी। तो दोस्तों जो सेकंड काउंसलिंग थी ना उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, देखिए डीपीआई की काउंसलिंग के लिए क्या कहते हैं, दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि 16 से बढ़ाकर 20 तक कर दी थी। तो ये डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो गए। अब मेरिट सूची जारी होना है और मेरिट सूची सिर्फ एक ही बात पर अटकी है, वो है ओबीसी आरक्षण पर। अब देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है। और गवर्नमेंट देखिए डीपीआई ने एक बड़ा कांड कर दिया है। कांड ये कर दिया कि पहले सेकेंड काउंसलिंग होती, उसके बाद ही फिर क्या होती, नई शिक्षक भर्ती होती, है ना। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग ना होकर पहले नई शिक्षक भर्ती कर दी, नए पदों पर भर्ती की जा रही है। इससे सेकंड जो फर्स्ट राउंड के जो खाली पद हैं उनका गड़बड़ हो रहा, सब इधर उधर हो जाएंगे पद और उसके बाद वो पद सब बैकलॉग में जाने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर थी। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण थी शिक्षक विभाग से संबंधित। दोस्तों जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक ये भर्ती का कोई कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये काफी बड़ी खबर थी। आप लोगों को खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।